नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। तो दिल्ली में हुआ महाजुटान, इंडिया का क्या है प्लान? आज का दिन राजनीतिक लिहाज से बेहद अहम रहा। एक तरफ बंगाल चुनाव के नतीजों से प्रभावित इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम दल बैठक कर बीजेपी को घेरने की रणनीति बनाने में जुटे थे, तो दूसरी ओर आज ही टीएमसी के 20 सांसदों ने स्पीकर को पत्र लिखकर अलग गुट के तौर पर मान्यता देने की न सिर्फ मांग की, बल्कि एनडीए को समर्थन का भी ऐलान कर दिया। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी और तमिलनाडु में कांग्रेस की सहयोगी रही डीएमके ने इस बैठक से दूरी बना ली। लेकिन आज की बैठक से दिलचस्प तस्वीर भी निकलकर सामने आई। दिलचस्प तस्वीर रही अरसे बाद विपक्ष की दो सबसे मजबूत महिला नेत्रियां गिले शिकवे भुलाकर गले मिलते हुए नजर आईं। हालांकि सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की इस नजदीकी का कारण बीजेपी ही है, जिसे धूल चटाने के लिए ये दल फिर 2 साल बाद साथ आए हैं। ऐसे में देखिए वो 5 एजेंडे जो बैठक का हिस्सा रहे और क्या निकला इस बैठक से संदेश। 5 मुद्दों पर जो है सहमति जो जताई गई है और हम लोग सब लोग साथ हैं। रणछोड़ बहादुरों का राजनीतिक रंगमंच है। इंडिया गठबंधन के सभी दल प्रत्येक 2 माह में बैठक करेंगे। ये अलायंस कहीं ना कहीं एक समझौता है। राजनीति में पार्टी के हालात और टाइमिंग क्या मायने रखती है, इसी को बयां करती है आज की ये सबसे ताजा तस्वीर। इस तस्वीर में सोनिया गांधी और ममता बनर्जी को गले मिलते दिखाया गया है। तस्वीर में सोनिया गांधी का चेहरा भले ही नहीं दिख रहा, लेकिन तस्वीर कांग्रेस और टीएमसी के बीच के मेल मिलाप को बखूबी बयां कर रही। पश्चिम बंगाल चुनाव में जो कांग्रेस और टीएमसी एक दूसरे के खिलाफ सियासी मैदान में हुंकार भर रहे थे, 8 जून आते आते एक मंच पर दिखाई देने लगे। और इंडिया ब्लॉक की दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई बैठक में यही तस्वीर निकलकर सामने आई। न सिर्फ ममता सोनिया गांधी के गले मिली, बल्कि बैठक के दौरान उनके बगल में बैठी हुई भी दिखाई दी। इंडिया ब्लॉक की इस बैठक में कुल 25 विपक्षी दल शामिल हुए। सभी 25 दलों ने 5 अहम मुद्दों पर सहमति जताई, जिसे बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रखा। एसआईआर और चुनाव की निष्पक्षता को लेकर सीजेआई को लेटर लिखेंगे। नीट पेपर लीक और सीबीएसई मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तुरंत इस्तीफा दें। महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के मुद्दे उठाएंगे। सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग। हर 2 महीने में विपक्ष की बैठक होगी। अगली बैठक हैदराबाद में होना तय हुआ। संसद के मॉनसून सत्र में रोज सुबह विपक्ष की बैठक होगी। हालांकि शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे और जेएमएम प्रमुख हेमंत सोरेन बैठक में वर्चुअली जुड़े। उद्धव ठाकरे जी और हेमंत सोरेन जी भी वो ऑनलाइन पे बात किए, अपने विचार रखे। वो भी इस सारे चीजों मुद्दों पे सहमत है। इंडिया ब्लॉक जुलाई 2023 में बना था। इसके बाद आखिरी बैठक तकरीबन 2 साल पहले जून 2024 में हुई। इसके 2 साल बाद सोमवार को 7वीं बैठक हुई। इस बैठक को लेकर शुरुआत में खबर आई कि 23 विपक्षी दल शामिल हुए। हालांकि बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने 25 दलों के शामिल होने की जानकारी। इंडिया ब्लॉक की 7वीं बैठक ऐसे समय हुई है जब बीते कई विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों को टूट का खामियाजा भुगतना पड़ा है। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच की दरार हो या फिर बिहार में आरजेडी की हार। इसी तरह कांग्रेस और टीएमसी आमने सामने आए तो ममता को 1.5 दशक बाद बंगाल गंवाना पड़ा। दर्शाता है कि ये अलायंस कहीं ना कहीं एक समझौता है, एक दूसरे की बुराइयों को छुपाने के लिए, एक दूसरे की कमजोरी को छुपाने के लिए, और इसीलिए कभी भी ये अलायंस सफल नहीं हो पाया। आज होना ये लोग एक बार बैठ रहे हैं रणनीतियों को तय करने के लिए, बट इतिहास गवाह रहा है कि जब जब अलायंस को एकजुट रहने की जरूरत थी तो अपने लालच में इन लोगों ने एक दूसरे को ही धोखा देने का काम किया है। बाकी पार्टियां शामिल हो रही हैं और महत्वपूर्ण है कि आज देश किस कगार पे खड़ा है, चाहे बेरोजगारी का मसला हो, महंगाई का हो, छात्रों युवाओं के भविष्य का हो। इन सारे मसलों के मद्देनजर इस बैठक की अहमियत कई गुना बढ़ जाती है।
विपक्षी दलों का मानना है कि इस बैठक से बीजेपी को विपक्षी एकजुटता का संदेश दिया गया है। साथ ही भविष्य में बीजेपी के खिलाफ रणनीति पर चर्चा की, क्योंकि सवाल किसी एक विपक्षी दल का नहीं, बल्कि जिस तरह से बीजेपी के सामने क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों की हालत खराब हुई है, उससे विपक्षी दलों को अपने भविष्य की फिक्र सताने लगी और उन्हीं हालात ने इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों को फिर से एक मंच पर आने पर मजबूर किया। देखिए, जो भी बातें रखी गई हैं खड़गे जी द्वारा मीडिया को जो है ब्रीफ कर दिया गया है। 5 मुद्दों पर जो है सहमति जो जताई गई है और हम लोग सब लोग साथ हैं। बिहार को लेकर क्या कुछ आपने बातें रखी? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो बोला, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे सवाल है। हम तो पहले से कह रहे हैं बैलेट पे चुनाव होगा तो बीजेपी कहीं टिकने वाली नहीं है। ना ज्यादा विरोधी दल एक साथ आएंगे तो उसको तो एक एडवांटेज होगा ही, शक्ति बढ़ेगा। विरोधी दल एकजुट होने से बीजेपी पर दबाव होगा, ही एडवांटेज है। देखिए, ये कंफ्यूजन, कंट्राडिक्शन और कन्फ्लिक्ट के कुंड में ये कैद रणछोड़ बहादुरों का राजनीतिक रंगमंच है और रंग बिरंगे इन रणछोड़ बहादुरों का जो राजनीतिक मंच है वो भरपूर जो है वो कंफ्यूजन से भरा हुआ है, कंट्राडिक्शन से भरा हुआ है, कन्फ्लिक्ट से भरा हुआ है, विरोधाभास और अंतर्विरोध से भरा हुआ है। इसमें जो है वो खानदान अनेक और ख्वाहिशें एक। जब इंडिया ब्लॉक बना तब इसमें करीब 28 दल शामिल थे। सभी का एक ही लक्ष्य था, बीजेपी के खिलाफ मजबूती से खड़ा होकर चुनाव लड़ना। लेकिन उससे पहले ही गठबंधन में दरार देखने को मिली। एक एक करके 2 प्रमुख दल अलग हुए। इनमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है, जो इस बार की बैठक में शामिल नहीं हुई। आम आदमी पार्टी का जहां तक प्रश्न है, हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, तो आज की मीटिंग में शामिल होने का कोई सवाल नहीं उठता है। दूसरी बात यह है कि डीएमके की बात जो आपने की, डीएमके उनका परंपरागत मित्र रहा है और जिस तरह से उनको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर टीवीके को समर्थन किया कांग्रेस ने, उससे उनकी नाराजगी है। कुल मिलाकर दिल्ली में हुई इंडिया ब्लॉक की ये बैठक विपक्षी एकता के प्रदर्शन और भविष्य की राजनीतिक रणनीति तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब निगाहें इस बात पर होंगी कि आने वाले दिनों में ये गठबंधन किस तरह अपनी रणनीति को जमीन पर उतारता है, या फिर पहले की तरह चुनावी मौसम में अपने नफे नुकसान को लेकर बिखरता है। दिल्ली से रमन कुमार, संजीव त्रिवेदी और ऋषिकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। वैसे इंडिया गठबंधन की बैठक की टाइमिंग बहुत अहम है। ये महाजुटान ऐसे वक्त में हुई जब सहयोगी लगातार हार का सामना कर रहे हैं। बिहार में तेजस्वी के बाद बंगाल में ममता बनर्जी, तमिलनाडु में डीएमके की हार ने चिंतन करने पर मजबूर कर दिया है। इस बैठक के मायने क्या है, आज वो भी समझने की जरूरत है। पहला, पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हार क्षेत्रीय दलों की मजबूती के आधार पर बंगाल विपक्ष का सबसे मजबूत किला था। उसे बीजेपी ने जिस निर्ममता से ध्वस्त किया, यह सोच से परे है। ऐसा संभव है, यह एक्सेप्ट करना भी मुश्किल है इंडिया ब्लॉक के लिए। ऐसे में एसआईआर को उन कारणों में से एक माना गया है जिसकी वजह से टीएमसी बंगाल में हारी और इसलिए एसआईआर और चुनाव की निष्पक्षता पर बीजेपी को घेरने की तैयारी है फिर से। हालांकि इंडिया गठबंधन ये भूल रहा है कि अगर ये मात्र एसआईआर का इंपैक्ट होता तो टीएमसी इस तरह बिखर नहीं रही होती जो फिलहाल होता नजर आ रहा है। दूसरा कारण, विपक्षी दलों की लगातार शिकस्त। यह झटके पर झटका साबित हो रहा है, लगातार जो कमजोर करता जा रहा है विपक्ष को। तेजस्वी, ममता, फिर स्टालिन की हार, चुनाव में खराब प्रदर्शन ने विपक्ष की सियासी जमीन को काफी कमजोर कर दिया है। इस राजनीतिक शिकस्त और आपसी खींचतान के कारण राष्ट्रीय स्तर पर संख्या बल घटा है। इससे बीजेपी को चुनौती देना मुश्किल साबित होता जा रहा है। ऐसे में विपक्षी एकजुटता का संदेश देना अनिवार्य हो चला है विपक्षी धड़े के लिए, क्योंकि चुनावी नतीजों और राजनीतिक उठापटक के बाद लगातार संवाद और एकजुटता ही विपक्ष को अपने जनाधार को बचाने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने में मदद कर सकता है। हालांकि विपक्ष निष्पक्ष चुनाव पर लगातार सवाल उठाकर इस नैरेटिव को जिंदा रखने की कोशिश में भी है और इसके लिए अब सीजेआई को पत्र लिखने की तैयारी है। इसके साथ साथ विपक्ष अपनी एकजुटता से साझा मुद्दों को अभियान की शक्ल देने की तैयारी कर रहा है, जिससे देश की जनता को अपने साथ जोड़ा जा सके और बीजेपी की सत्ता से विदाई का रास्ता तैयार हो पाए। और बैठक का मकसद नियमित समन्वय की कोशिश भी है, यानी तालमेल और सामंजस्य स्थापित करना, ताकि सड़क से लेकर लोकसभा और राज्यसभा में सरकार की नीतियों की काट के लिए एक साझा रणनीति बनाई जा सके। यानी कोशिश तो अच्छी है, क्योंकि विपक्ष का मजबूत होना देश हित में जरूर है, लेकिन यह होगा कैसे? विपक्ष को इसके लिए सच्चाई से मुंह मोड़ने के बजाय हकीकत से रूबरू होना होगा। और ये हम क्यों कह रहे हैं आपको बताते हैं। इसे समझाने का सबसे बेहतरीन उदाहरण है इंडिया ब्लॉक से अलग हुए दल। स्थिति क्या थी देखिए। जेडीयू
इंडिया ब्लॉक के गठन में सबसे प्रमुख और सूत्रधार पार्टियों में से एक थी जेडीयू। नीतीश कुमार ही 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी दलों को एक मंच पर लेकर आए थे। पहली बैठक भी बिहार में हुई, लेकिन हुआ क्या? नीतीश कुमार ने ही इस गठबंधन से दूरी बना ली और नाराजगी की वजह रही नीतीश कुमार को बड़ी जिम्मेदारी न देना, क्योंकि इस गुट में शामिल सभी पार्टियों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा थी और नतीजा यह हुआ कि अलायंस बनाने का मकसद अपने पहले ट्रायल में फेल हो गया। बीजेपी जीती, सत्ता में वापसी हुई और वर्तमान में जनवरी 2024 से एनडीए का हिस्सा है जेडीयू। फिर आती है आम आदमी पार्टी, यह भी नाराज होकर अलग हो लिए इस गठबंधन से। वजह क्या रही नाराजगी की? हरियाणा में कांग्रेस आप के अनुसार सीट शेयरिंग के लिए नहीं मानी। वर्तमान स्थिति यह है कि 18 जुलाई 2025 से आप इस गठबंधन से ही अलग है, बैठक में भी नहीं पहुंची। अभी हाल में तमिलनाडु चुनाव के बाद इस अलायंस को फिर झटका लगा डीएमके के रूप में। नाराजगी की वजह, टीवीके को कांग्रेस ने सरकार बनाने में समर्थन दिया तमिलनाडु में, जबकि टीवीके अलग थी, डीएमके कांग्रेस साथ थे। डीएमके ने कांग्रेस पर धोखा देने का ऐसे में आरोप लगाया। वर्तमान स्थिति यह है कि बैठक में भी शामिल नहीं हुई डीएमके, यहां तक कि लोकसभा की सिटिंग में भी कांग्रेस से अलग बैठने की बात कर रही है डीएमके। तो इंडिया ब्लॉक के राजनीतिक दलों की 2 साल बाद यह बैठक जरूर हुई है, संदेश एकजुटता का देने की कोशिश भी है, लेकिन उससे पहले ही अकबर रोड पर इस विपक्षी एकता पर सवाल उठाते हुए पोस्टर्स लगाए गए। इन पोस्टरों के बहाने कांग्रेस से विपक्षी दलों के मतभेद और बयानबाजी को उजागर किया गया। हालांकि पोस्टर किसने लगाए, किसके कहने पर लगाए, इसका पता नहीं चला, लेकिन दोपहर होते होते यूथ कांग्रेस ने ये जो सभी पोस्टर्स थे उनको हटा दिया। आखिर इंडिया ब्लॉक बैठक से इतना असहज कैसे देखा? इन पोस्टरों की वजह से देखिए। इंडिया ब्लॉक के 25 दलों की इस बैठक का उद्देश्य सत्ता पक्ष को विपक्षी एकजुटता का संदेश देना था, लेकिन उससे पहले ही इस एकता पर सवाल उठाते पोस्टर दिल्ली के अकबर रोड पर सोमवार की सुबह दिखाई दिए। अकबर रोड पर लगाए गए इन पोस्टर में राहुल गांधी की तस्वीर थी और कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी, जिसमें उन विपक्षी नेताओं की तस्वीर के साथ उनके बयान को कोट करके लिखा गया था, जिन्होंने कभी न कभी किसी न किसी मौके पर कांग्रेस को टारगेट किया था। विपक्षी दल के जिन नेताओं के बयान कोट करके पोस्टर लगाए गए, उनमें शरद पवार, ममता बनर्जी, उदयनिधि स्टैलिन के नाम प्रमुख थे। साथ ही पोस्टर के नीचे लिखा गया था, जो आपस में लड़ रहे हैं वो एक साथ मिलकर कैसे लड़ेंगे। अंदर से एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। दल तो दिखता है, दिल कहाँ है? दिल तो अंदर से एक दूसरे के दुश्मन है। इसीलिए इलेक्शन में अलग हो जाते हैं, ममता जी के खिलाफ लड़ जाते हैं, अखिलेश जी अलग लड़ जाते हैं, कांग्रेस अलग लड़ जाती है। बैठक तो करते हैं, देख लो आम आदमी पार्टी सब चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस अलग लड़ जाती है। अब कहीं कांग्रेस लड़ती है तो आम आदमी पार्टी लड़ जाती है। हम ममता लड़ रहे हैं, कांग्रेस जाकर लड़ जाती है। लालू लड़ते हैं तो फिर कांग्रेस लड़ जाती है। ये सब ऐसे ही चल रहा। तो ये सब चीजें हैं, इकट्ठा बैठक होने से कोई फायदा। डीएमके ने पहले कहा कि कांग्रेस धोखेबाज है। हालांकि पिछले जो चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ी थी, हार गई थी, तो समाजवादी पार्टी ने भी कहा था कि कांग्रेस धोखेबाज है। मैं नहीं कह रहा हूं, सब एक दूसरे को धोखेबाज भी कहते हैं और फिर मिल भी जाते हैं, क्योंकि इनको मोदी फोबिया है। इनके मन में मोदी नाम का डर बस गया है और उससे निकलने के लिए इनको बार बार मिलने की जरूरत होती है। मिलते हैं और मिलने के बाद, हारने के बाद रोते हैं और रोने के बाद एक दूसरे को गाली देते हैं। इनका भी गठबंधन था। हालांकि पोस्टर किसने लगाए इसका पता नहीं चल सका है, क्योंकि पोस्टर में लगाने वाले का कहीं कोई जिक्र नहीं था। वैसे दोपहर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और पोस्टर को फाड़ डाला। जाहिर है, जिस तरह के पोस्टर लगाए गए उनके जरिए विपक्षी एकता पर सवाल खड़े किए गए। यही बात एनडीए के नेता इंडिया ब्लॉक की बैठक को लेकर करते रहे, लेकिन मौजूदा स्थिति में विपक्षी दलों के पास एकजुट होने के सिवाय कोई रास्ता नहीं। यही वजह है कि अब सभी एक सुर में गठबंधन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। मिस्टर कारगे has told the media what issues we discussed, what we are going to do. The whole spirit was how to strengthen the India bloc, how to move forward. And every 2 months, the India bloc should meet. The next meeting will be held in Hyderabad in the month of August. इंडिया गठबंधन का औपचारिक विघटन कर देना चाहिए। एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ना, मुद्दों पर सहमति नहीं, नेतृत्व तय नहीं, एजेंडा नहीं, फिर ऐसे गठबंधन का क्या औचित्य। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व है, नीतियां हैं, कार्यक्रम है,
जो 12 वर्षों का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का कार्यकाल है, उसकी बेशुमार उपलब्धियां हैं। इंडिया गठबंधन की इसी बैठक में अखिलेश यादव राहुल गांधी के ठीक बगल में दिखाई दिए, क्योंकि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सियासी लड़ाई अखिलेश यादव के लिए करो या मरो की है, और जिस तरह से विपक्षी दलों के वोट का नुकसान उठाना पड़ा है, वैसा अखिलेश यादव किसी हाल में नहीं चाहेंगे। दिल्ली से रमन कुमार, संजीव त्रिवेदी और ऋषिकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो दरअसल डिवाइडेड बाय पार्टी, यूनाइटेड बाय मुद्दा, ये है आधार। 2023 से हो रही इंडिया ब्लॉक की बैठकों में यही हो रहा है। वो प्रमुख मुद्दे जो बार बार इंडिया की बैठकों में उठे, वो भी हम आपको दिखाते हैं, और इनका क्या हुआ आज देश को ये बताना जरूरी है। लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग, तमाम पार्टियों में इस पर जमकर सिर फुटबॉल रहा। महाराष्ट्र चुनाव के दौरान सीटों पर खींचतान के वक्त अखिलेश यादव यहां तक कह गए कि राजनीति में लोग कोई त्याग करने नहीं आते। इधर बीजेपी के खिलाफ संयुक्त चुनावी रणनीति हर बार बैठक का एजेंडा रही, लेकिन बिहार में एसआईआर पर राहुल गांधी अलग डटे और तेजस्वी यादव मुद्दों पर फोकस्ड रहे, स्थानीय मुद्दे जमकर उठाते रहे। बंगाल की बात करें तो बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी बिल्कुल अलग ट्रैक पर थे। हालांकि जातीय जनगणना एक ऐसा मुद्दा रहा है जहां विपक्ष एकजुट नजर आता है, लेकिन इसमें भी सामूहिक लाभ से अलग हटकर कौन बाजी मार जाए, इसकी होड़ नजर आती है विपक्षी पार्टियों में। इसके साथ साथ ईवीएम और चुनावी पारदर्शिता के मुद्दे पर भी विपक्ष की मत भिन्नता समय समय पर जाहिर होती रही है। इसके अलावा लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता का मुद्दा उठाता रहा है विपक्ष, लेकिन इसका हासिल कुछ खास रहा नहीं। इसके साथ बैठकों में आम आदमी से जुड़े मुद्दे यानी महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय की मांग उठती रही है, लेकिन इस मांग का असर वोटरों पर हुआ, चुनावी नतीजों में ऐसा नजर नहीं आता। और साथ ही संसद के भीतर विपक्षी दलों का समन्वय हमेशा पेंच का सबब बना रहा। अलग अलग राग इस पर भी गाहे बगाहे दिख जाती है। और अब सबसे नया मुद्दा मतदाता सूची और चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दे, जिस पर साथ आने की तैयारी है, लेकिन बंगाल चुनाव तक इस पर भी विपक्षी धड़ा फोकस न रखकर अपने अपने हिसाब से चुनावी गुणा गणित बैठा रहा था। हालांकि अब तक इंडिया ब्लॉक की 7 बैठकें हो चुकी हैं। हर बैठक में कमोबेश यही मुद्दे होते हैं जिन पर मंथन और चिंतन होता है, लेकिन यह बैठक 2 साल बाद हुई और इस बैठक में मात्र एसआईआर का एक नया मुद्दा जुड़ा है। आगे बढ़ने से पहले चलिए नजर इस वक्त की सुर्खियों पर।